बिहार में चुनाव को लेकर गठबंधन के तार खुलने लगे हैं। पार्टियों में बगावत के सुर बुलंद होते जा रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा तो एनडीए पर मंडरा रहा है, जहां जेडीयू के नेता नाराज हो गए, नीतीश कुमार के समर्थक नाराज हो गए। जेडीयू के पुराने सांसद 20 से 25 साल पुराने जो नीतीश कुमार के साथी हैं वो सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए, यानी कि बवंडर खड़ा हो गया है बिहार की सियासत पे। कहा तो यह जा रहा है कि चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया अभी बढ़ी नहीं है, उससे पहले नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं। यह बगावत उनके माइंडसेट को बदल सकती है, उनके फैसलों को बदल सकती है और यह पूरा का पूरा मामला बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला हो सकता है। बिहार में जारी नामांकन की प्रक्रिया के बीच बीजेपी और जेडीयू दोनों में ही बगावत शुरू हो गई है। सिंबल बटना अभी शुरू नहीं हुए थे कि पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल देखने को मिल रही है। जेडीयू की तरफ से गोपाल मंडल टिकट कटने के आशंकाओं के बीच सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। नीतीश कुमार के आवास के बाहर लगातार जेडीयू के नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेडीयू के सांसद अजय कुमार मंडल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र को लेकर जो एक चिट्ठी लिखी है वो एक्स पर उन्होंने शेयर कर दी। अजय मंडल ने पार्टी छोड़ने के साथ गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में उनकी किसी तरह की सलाह नहीं ली गई, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अजय मंडल अगर सांसद पद से उनका इस्तीफा हो जाता है तो फिर यह दिल्ली की सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की कुर्सी के दो मेन पिलर हैं। इसमें से एक एक करके अगर सांसद छिटकते हैं तो यह खतरा बढ़ जाएगा। अजय मंडल ने नीतीश कुमार को लिखे खत में कहा कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से पिछले 20 से 25 सालों से मैं भागलपुर क्षेत्र में विधायक और सांसद के तौर पर जनता की सेवा करता आया हूं। राजनीतिक जीवन में मैंने जेडीयू को अपने परिवार की तरह समझा है। संगठन, कार्यकर्ताओं, जनसंपर्क को मजबूत किया है। भागलपुर और नवगाछिया जिले में जिला अध्यक्ष, प्रभारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से संगठन को लेकर जो निर्णय हो रहे हैं, पार्टी में जो निर्णय हो रहे हैं, उसको लेकर मुझे अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। पार्टी के भविष्य को लेकर मुझे अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण की प्रक्रिया में स्थानीय सांसद होने के बावजूद उनसे न सलाह ली गई, न कोई चर्चा की गई। जिन लोगों को पार्टी ने संगठन में बिना काम किए टिकट दे दिया है, उनको किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना ये नहीं पता। उन्हें टिकट देने की बात जब सामने आ रही है, जबकि जिला अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं की राय पूरी तरह से अनदेखी की गई है। अजय मंडल ने पत्र के जरिए गंभीर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिए जाने का आरोप भी लगाया, यानी नीतीश कुमार से वो मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक्स के जरिए चिट्ठी भेजी है। गोपाल मंडल ही नहीं, टिकट नहीं मिलने से नाराज कई और नेता भी सीएम आवास के बाहर पहुंचे हैं। कुर्था, नबीनगर और दरभंगा से भी बड़ी तादाद में जेडीयू के कार्यकर्ता पटना पहुंचना शुरू हो गए हैं। टिकट वितरण से पहले टिकट कटने की आशंकाओं के बीच मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक, समर्थक, तमाम नेता और दावेदार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में यह दबाव बीजेपी के ऊपर भी है कि क्या टिकट वितरण में बीजेपी ने जैसे अपनी सीटों को बढ़ाया है, उससे नीतीश कुमार की पार्टी के पुराने नेताओं को पार्टी पर संकट नजर आ रहा है। क्या यह बीजेपी का एक्शन प्लान भी है कि जिसके जरिए चुनाव के बाद तमाम जो जीते हुए चेहरे होंगे उनका मर्जर बीजेपी में करा लिया जाएगा। पुराने नेताओं को टिकट दिया नहीं जा रहा, नीतीश के समर्थक नेताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा, पार्टी के लिए समर्पित नेताओं को अगर टिकट नहीं दिया जा रहा, तो क्या बीजेपी की मनपसंद के चेहरों को टिकट दिया जा रहा है जेडीयू के सिंबल पर? यानी चुनाव के बाद की रणनीति पर अब बीजेपी काम कर रही है और नीतीश का चेहरा कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया है। अब यह डर पार्टी के तमाम नेताओं को सता रहा है और उससे पहले खतरा बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर यह है कि इस बगावत की उठती आवाजों के बीच नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं और वो गठबंधन के पुराने साथियों यानी लालू परिवार के साथ एक बार फिर सहयोग कर सकते हैं। ये तमाम बीजेपी के सियासी उठापटक अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है।